सरकार तोड़ रही है, अच्छा कर रही है, तोड़ के हटावे इनको, क्योंकि अब बनारस के तर्ज पे घाट बनावे और सबको रोजी रोटी का पालन पोषण दे। गवर्नमेंट को भी तो डेवलपमेंट करना, वो नहीं करेगा तो फिर विकास कहाँ से होगा। सरकार गलत नहीं करती है, सरकार एक नंबर काम करती है, क्योंकि रिहाइश खत्म करना चाहती है, बनारस के तर्ज पे घाट बनाना चाहती है। जो आपने जो अवैध कब्जा किया है ये तो हटना जरूरी है। अच्छा काम कर रही है, लोग कह भी रहे हैं, लेकिन जो रोज़गार उससे जाएंगे, जो परेशानी लोगों को आएंगी, उसको भी ध्यान में रखकर पूरा एक्शन लेना चाहिए। तो इस वक्त मेरी मौजूदगी यमुना बाज़ार में है, निगम बोध घाट के पास। यहाँ पर डीडीएमए ने 310 घरों को नोटिस चिपका कर कहा है कि यहाँ से खाली कर दीजिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि लोग जाएंगे कहाँ, क्योंकि यहाँ पर निम्न आय वर्ग के लोग रहते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, कोई फूल बनाने का काम करता है, कोई माला बनाने का काम करता है, कोई झाड़ी मजदूर का काम करता है, कोई पंडित है, मंदिर से अपना गुजारा करता है, और कोई यहाँ पर गोताखोर हैं जो पूजा प्रसाद में चढ़ाए गए पैसे ढूंढने का काम करता है, और जो डेड बॉडीज़ में चली जाती हैं उनको निकालने का काम करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो काम कर रहे हैं, आप देखिए कितनी मेहनत का काम करते हैं अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। अब ये लोग जाएंगे कहाँ, इन लोगों से बात करते हैं। भैया क्या काम करते हो आप? हम गोताखोर है सर। क्या काम करता है गोताखोर? अब जैसे हम पैसे वैसे ढूंढते हैं, बाई चांस कोई बंदा डूब उब जाता है तो हम उसे निकाल भी देते हैं। जैसे बंदे डूब जाते हैं, नहाने धोने के बहाने किसी का पैर खिसक गया तो उसको भी हम निकाल देते हैं। डेड बॉडी वगैरह आती है तो उसको भी हम निकाल देते हैं। तो कितना कमा लेते हैं? वही 400-500 पूरे दिन में। अच्छा, तो इतनी मेहनत का काम है और सरकार कह रही है यहाँ से खाली करके जाओ, तो क्या करोगे आगे, क्या सोचा है? आगे वही है, देखेंगे कोई काम धंधा और क्या करेंगे। गवर्नमेंट को भी तो डेवलपमेंट करना, वो नहीं करेगा तो फिर विकास कहाँ से होगा। आप लोगों को कितना रिस्क लेना पड़ता है? चैलेंजिंग है ये, चुनौती आती हैं? हाँ, चुनौती आती रहती है। क्या कुछ चुनौती रहती है? जैसे अभी तोड़ा फोड़ी हुई है, तो अभी ये पहले भी 2008 में भी हुई थी तोड़ा फोड़ी, जब भी हम यहीं रहे थे, और अब भी हो जाएगा तो अब भी हम चले जाएंगे कहीं ना कहीं। नहीं, जैसे पानी में आप जाते हैं, कंकड़ कांच मिल जाते हैं, सब मिलता है, वो कीड़े पीड़े मिल जाते हैं। हाँ, सारे कीड़े होते हैं, जो होते हैं, बहुत कारण होते हैं, बड़े बड़े फ्रेम होते हैं, खरंजे भी होते हैं, कहीं तार निकली हुआ है वो भी लग जाता हमारे को। परिवार आप ही चला रहे हैं पूरा? हाँ जी सर, हम ही चला रहे हैं। तो आप भी आप आगे आइए ना भैया। हाँ जी। तो ये देखिए, ये लोग हैं जो पानी में डूबकर सामान ढूंढकर अपना गुजारा करते हैं। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बनारसी गोताखोर है। अच्छा, ये बताइए, ये जो पूरा काम आप करते हैं, कितने जो है चैलेंजेस आते हैं, कितनी चुनौती आती है? हमारे बहुत बार चैनल आई है, बहुत चुनौती आई है, बहुत हम लोगों को वो चैनल भी बनी हुई है। हाँ, हम लोग का काम यही है कि कोई डूब जाए, कोई मर जाए तो हम लोग निकाल देते हैं तुरंत। बाकी यहाँ घाट में कोई ना कूदेगा हम लोग का लावे। हाँ, हम लोग 24 घंटा रहते हैं, चाहे ठंडा हो या गर्मी हो या बरसात हो, 24 घंटा रहते हैं तैनात हम लोग। अब जिस तरह से नोटिस लगाए गए हैं खाली करने के लिए सरकार कह रही है, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं रोजगार आपका जाने वाला है? देखो जी, हमारे तो कुछ नहीं जाएगा। जो आपने जो अवैध कब्जा किया है ये तो हटना ज़रूरी है। हाँ, झुग्गी बस्ती तो रहना जरूरी, धार्मिक स्थल है ये। यहाँ पे पंडित रहे, पूजा करे, पाठ करें, मुंडन होती है, दसवीं होती है, कोई भी मर जाए, पूरी दिल्ली से, हरियाणा से, कहाँ कहाँ के लोग आते हैं, पानीपत, सोनीपत, हर जगह का आते हैं। मेला लगती है साल में 2-3 बार मेला लगती है, हर दशहरे में मेला लगती है। तो हम लोग तैनात रहते हैं, कोई डूबे ना, कोई मरे ना, हम लोग देखते हैं। बाकी यमुना महेश बाढ़ आई थी, कितने लोगों को बचाया था आपने? हम लोग ने बहुत, अभी इसी बाढ़ में इस बेचारे ने 2 बचाया था। मैंने कितनी गायें निकाली थी, मेरा तो चैनल भी बना हुआ है। एक पिन दान कर रहा था यहाँ को, दान करते करते गिर गया था, तो बचाया इसने। अच्छा, हाँ, रेस्क्यू ट्यूब वाले को भी बाहर निकाला था, उसकी बोट अटक गई थी, उसको भी बाहर निकाला था। जितनी गाय थी, गौशाला से भी गाय निकाली थी हमने सारी। मतलब हम लोग अपना सेवा में लगे रहते हैं। हम लोग कोई सरकार से वो नहीं है। सरकार तोड़ रही है, अच्छा कर रही है, तोड़ के हटावे इनको, क्योंकि अब बनारस के तर्ज पे घाट बनावे और सबको रोजी रोटी का पालन पोषण दे। यह है कि यहाँ का रिहाइश ख़त्म करे, जो मतलब जैसे रह रहे हैं औरत बच्चे लेकर किराए के मकान पे रह रहे हैं, बहुत देर रखे हैं घाट वाले, तो वो गलत है देखा जाए तो। अब क्या 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 सामान आपको मिल जाता है काम का? हम लोग का तो बस
बहुत कुछ मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं, रुपये मिल जाते हैं, कभी कभी सोना भी टकरा जाती है, कभी चांदी भी टकरा जाती है। सब दान पुण्य की चीज़ होता है। जो लोग बाग दान करते हैं वो चीज़ हम लोग को मिल जाती है, उससे हमारा गुजारा पालन होती है, उसी से हम लोग पालन पोषण करते हैं। बाकी सरकार से कुछ 1 रुपये नहीं लेते हम लोग। फिर भी होगा, सांप कीड़े वगैरह मिल जाते हैं? सब खतरा के हम कहीं भी घुस जाते हैं, बीच में भी घुस जाएंगे, दाएं में घुस जाएंगे, मतलब हम लोग गोताखोर है। पर्सनल गोताखोर एक ये है कि हमें 3 ही है, बाकी मर चुके हैं यहाँ पे, बाकी कोई नहीं है। प्रमाण पत्र भी है, इंदिरा सब गांधी कुछ का है। सर्टिफिकेट भी हमारे पास, मेडल हम लोग के पास प्रूफ है, रखा हुआ है। तो जब बाढ़ आती है, बाढ़ में कितनी ज़रूरत आपको पड़ जाती है? बाढ़ में तो हम लोग हमेशा तैनात रहते हैं, पूरी आ जाए बाढ़ तो भी तैनात रहते हैं, कहीं भी हम लोग तैनात ही रहेंगे, देखते रहते हैं हम लोग। सरकार जो बता रही है, खाली करवा रही है, सरकार सही कर रही है, गलत कर रही है? ये एक नंबर काम कर रही है। सरकार गलत नहीं करती है, सरकार एक नंबर काम करती है, क्योंकि रिहाइश ख़त्म करना चाहती है। बनारस के तर्ज पे घाट बनाना चाहती है, जो बनारस के तर्ज पे, जो बनारस जाते हो देखते हो कैसे घाट सुंदर बना हुआ है। हाँ, जो यहाँ से चलोगे तो चले जाओगे लंबे दूर तक, हर घाट पे पहुँच जाओगे, मणिकर्णिका घाट पहुँच जाओगे, दशा घाट पहुँच जाओगे, मतलब हर घाट में पहुँच जाओगे बनारस में। इसी तर्ज में ये बनने के तैयार है। 2008 में ही पास है, आज के पास नहीं है, 2008 में ही पासिंग है। कितने बजे घुसते हैं पानी में आप? हम सुबह घुसते हैं और रात को शाम को 7 बजे निकलेंगे। 8 बजे घुसते हैं। हाँ, गर्मी का तो पता नहीं चलता होगा? नहीं, हम लोग जाड़े में भी घुसते हैं, ठंडा हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, हम लोग 24 पानी में ही रहते हैं। तो अभी कुछ मिला है? मिट्टी मिट्टी मिले जा रही है? मिला है क्या? ये पैसे रुपये मिला है और क्या मिलेगा, हम लोग पैसे ही निकालते हैं। शाम तक जो है 400-500 इकट्ठे हो बस बस बस, ये देखो ऐसे जगह ढूंढेंगे, ऐसे ऐसे ढूंढेंगे, अपना गुजारा पालन इसी से करते हैं हम जाएंगे। लोग। सोना चांदी भी मिल जाता है? हाँ जी, रोज़ नहीं मिलता है, कभी महीने में मिल गया तो हम लोग को सोचते हैं कि भाई हमें कुछ मिल गया, जमुना माता दे दिया, बाकी किसी से हम लोग लेते नहीं है। आपके जीवन बचाने के तो हम लोग 1 रुपये लेना का हक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। फ्री से। तो ये लोग गोताखोर हैं, ये सरकार से कुछ मांगते नहीं हैं, कोई सुविधा नहीं मांगते, माता रानी के ईश्वर के आशीर्वाद पर जिंदा हैं और पानी में सुबह से लेकर शाम तक रहते हैं। पैसे मिल जाते हैं, छोटी मोटी काम की चीज़ें मिल जाती हैं, उनको जोड़कर अपना गुजारा करते हैं। और इनका ये भी कहना है साथ में कि सरकार जो खाली करा रही है, जो बुलडोज़र चला रही है, वो कहीं गलत नहीं है। सौंदर्यकरण का अच्छा कार्य है ये, उसको भी ये लोग सही मान रहे हैं। बहरहाल सरकार अच्छा काम कर रही है, लोग कह भी रहे हैं, लेकिन जो रोज़गार उससे जाएंगे, जो परेशानी लोगों को आएंगी, उसको भी ध्यान में रखकर पूरा एक्शन लेना चाहिए। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।